सिद्धेभ्यः तीने भुवन में सार वीतरागे विज्ञानिता शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोगी समारिके। बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञे सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, मैंने आपको पहले बताया है कि मोह और योग के तारतम्य रूप परिणाम को गुणस्थान कहते हैं। किसे कहते हैं गुणस्थान? मोह और योग के तारतम्य रूप परिणाम को गुणस्थान कहते हैं। ठीक है। कर्म कितने होते हैं? बोलिए ना। 8। कर्म कितने होते हैं? 8। और भेद करेंगे तो 148। और अलग तरह से भेद करो तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, है ना। इतने तरह के भेद होते हैं। ठीक है। तो गुणस्थान जो चढ़ना होता है, जितना जितना मोह कम होता जाएगा उतना उतना गुणस्थान चढ़ते चले जाएंगे, और जितना जितना मोह बढ़ता चला जाएगा मिथ्यात्व में भी घोर में चले जाएंगे, परम घोर में चले जाएंगे। तो सारी कहानी यदि किसी की है तो वो मोह की है। किसकी है? मोह की है। कल मैंने विचार किया कि समय सार में किसी और कर्म का नाम नहीं आया, केवल मोह मोह का नाम आ रहा है। किसका नाम आ रहा है? मोह का नाम आ रहा है। कारण क्या है? फिर मैंने 6वें अध्याय, तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय, जो 8 कर्म के आश्रव के कारण उसमें लिखे हुए हैं, उसको सोचा, उसको विचार किया। फिर एक एक कर्म की कैसे बंध होता है उस पर विचार किया। तो 8 कर्म में जो थे वो सारे के सारे कषाय से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? कषाय से। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यंत्र साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। छिपाना किसका काम है? मायाचारी का, है ना। अपमान करना किसका काम है? अब अभिमान का है। इकट्ठा करना किसका काम है? लोभ का। क्रोध करना किसका काम है? दूसरे पर गुस्सा करवाना मोह का, है ना। तो जितना है, जितनी मेहनत करनी है वो ज्ञानावरण पे मत करो, दर्शनावरण पे मत करो, वेदनीय पे मत करो, आयु नाम गोत्र पे भी करने की जरूरत नहीं है। जितनी मेहनत करनी है सारी मोह पे करो। इच्छाएं पैदा कौन करता है? मोह पैदा करता है। अच्छे अच्छे कपड़े कौन पहनवाता है? मोह पहनवाता है। अच्छे अच्छे खाने की लालसा कौन करवाता है? मोह करवाता है। मोबाइल देखने का, इधर उधर की टीवी और उसमें सीरियल और ये कौन दिखवाता है? मोह दिखवाता है। तो जैसे जैसे मोह कम होगा तो इच्छाएं कम होंगी, मोह कम होगा तो क्रोध कम होगा, मोह कम होगा तो अभिमान कम होगा, मोह कम होगा तो लोभ कम होगा, मोह कम होगा तो मायाचारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सारा का सारा काम किसका है? मोह का है। इसीलिए कहा है कि मोह और योग के तारतम्य रूप परिणाम को गुणस्थान कहते हैं। ये नहीं कहा कि ज्ञानावरण कर्म के, ये नहीं कहा दर्शनावरण कर्म के, ये नहीं कहा कि वेदनीय के, ये नहीं कहा आयु नाम गोत्र अंतराय के। कर्म तो सारे ही हैं।
फिर मोह को क्यों पकड़ा है? क्योंकि ये राजा है। राजा जैसा होता है प्रजा वैसी होती है। यथा राजा तथा प्रजा। तो मोह का काम है क्रोध करवाना, मोह का काम है अभिमान करवाना, मोह का काम है मायाचारी लोभ करवाना। तो ज्ञानावरण का बंध कौन करवाएगा? यही करवाएगा। दर्शनावरण का बंध कौन करवाएगा? यही करवाएगा। सबके अंदर रस भरता है, सबको शक्ति देता है। और जहाँ मोह हारा तो सारे सैनिक हार गए। 148 कर्म में से मोह चला जाए तो बाकी अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए गुणस्थान चढ़ने के लिए मोह को कम करना जरूरी है। दुखी कौन करता? फिर मैंने जो 9 कषाय है ना, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, फिर मैंने इसमें घटाया कि यहाँ मोह क्या क्या करता है। तो हंसते हैं किस वजह से? जो चीज़ हमें अच्छी लग रही है तो हंसते हैं, खुश रहते। चुटकुला तो सब लोग सुन रहे हैं, लाफ्टर चैनल तो सब लोग सुन रहे हैं, मगर एक को दूसरा पसंद है, एक को दूसरा पसंद है। एक का पसंद का कलाकार आ जाए तो हंसता है, और दूसरे का पसंद का आ जाए तो मुंह बना के बैठा रहता है। बोलिए हाँ या ना? तो किसने हंसाया? मोह ने हंसाया। प्रेम कौन करवाता? मोह करवाता है। द्वेष कौन करवाता है? मोह करवाता है। शोक कौन करवाता? शोक जब घर में किसी की मृत्यु हो जाए अथवा तुम्हारा अपमान हो जाए तो ये शोक कौन करवाता है? शोक, शोक, शोक जानते ना? शोक, दुख है कौन करवाता है? बैठे हैं, सोचे जा रहे हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वो चला गया, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, शोक में लगे पड़े हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। किसने करवाया? जाने वाला तो चला गया, चाहे कोई वस्तु हो चाहे कोई व्यक्ति हो। कल एक अम्मा आई, अब वो क्या बोल रही मेरी समझ में तो आ नहीं रही, वो गांव की भाषा में बोल रही थी। अब उसके वो जो कान की ये जो होती ना, पहनते हैं जो क्या चैन लगाते हैं, इसके ऊपर जो चैन लगाते, तो कहीं गई होगी, वो गिर गई। अब वो मेरे से पूछने आई, आप बता दो कहाँ मिलेगी? 20 दिन हो गए, गिर गई है, मिलेगी कहाँ? आप बता दो। मैंने कहा तू मंदिर में जाके माला फेर। अब क्या कहूँ उससे? अब समझाने बैठूं तो घंटा भर लग जाएगा, और ऐसे अलग अलग सबको समझाऊंगी तो मेरा समय अपना चला जाएगा। मैंने कहा मंदिर में माला फेरो आप तो। अब वो 20 दिन से उसकी वो चैन खोई है, उसको रात में भी वो चैन दिख रही है, दिन में भी दिख रही है। साधु के पास जा रहे तो साधु के दर्शन नहीं हो रहे, मंदिर में आ रही तो भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। क्या दिख रही है उसको? चैन दिख रही। क्यों दिख रही है? अब क्यों पे जाओ? मोह के कारण। किससे? मोह के कारण, चैन के मोह के कारण। इतनी सी चैन ने भगवान के दर्शन छुड़वा दिए, देवशास गुरु के दर्शन छुड़वा दिए, स्वाध्याय छुड़वा दिया, रात की नींद खत्म कर दी। किसने? मोह ने। तो शोक किस में होता है? मोह के कारण से। भय किसका? भय, डरता कौन है? हाय मैं मर जाऊंगा, हाय चोरी ना हो जाए, हाय बीमारी ना हो जाए, हाय मेरे शरीर में दर्द ना हो जाए, हाय ऐसा ना हो जाए, हाय एक्सीडेंट ना हो जाए, हाय मेरे बेटे को ऐसा ना हो जाए। कौन? जो आत्मा को नहीं जानता है। कौन? जो आत्मा को नहीं जानता है, वह शरीर को ही पकड़े रहता, सारे दिन इसी पे घिसाई करता रहता है। कभी पाँव घिस रहा है, कभी हाथ घिस रहा है, कभी मुंह घिस रहा है, कभी नेल पॉलिश लगा रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी। कौन करवा रहा है? अरे बोलिए ना। मोह करवा रहा है। कौन करवा रहा है? मोह करवा रहा है। कितनी मेहनत करते इस शरीर पे, फिर भी बुढ़ापा। कितनी क्रीम पाउडर लगाए, फिर भी बुढ़ापा आ ही गया, और फिर भी ये शरीर छूट ही गया, और फिर भी ये शरीर शमशान में जाके राख जली गया। मेहनत किस पे करी? जो जलना था, जो नश्वर था। जो आत्मा अविनश्वर है, इस पे मेहनत ही नहीं करी।
तो जब तक हम अपनी आत्मा को छोड़कर बाहर से मोह करते रहते हैं तो अपना गुणस्थान गिरता रहता है। और जब अपनी आत्मा को जानने लगते हैं, मानने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं तो हमारा गुणस्थान ऊपर होने लगता है। यानी एक कनस्तर में 100 किलो सोना, 10 किलो सोना भर दो और उसको पानी में छोड़ दो। अब बताओ वो डूबेगा कि तैरेगा? अरे बोलिए ना, डूबेगा कि तैरेगा? 10-20 किलो भर दो सोना, अब वो तैरेगा या डूबेगा? डूब जाएगा। क्यों डूबेगा? वजन है उसमें। क्या है उसमें? वजन है। अब खाली कनस्तर डाल दो, डूबेगा? क्यों नहीं डूबेगा? खाली है। ऐसे ही जितना मोह से भरेंगे उतना डूबेंगे, और जितना मोह कम होगा उतने हल्के हो जाएंगे। तो गुणस्थान ऊपर चढ़ना है। कहाँ चढ़ना है? ऊपर चढ़ना है। तो ऊपर चढ़ने के लिए कैसा होना जरूरी है? हल्का होना जरूरी है। किससे हल्का? शरीर से? नहीं, आजकल के लोग शरीर से बहुत हल्के होना चाहते हैं, खूब डाइटिंग करते हैं, उपवास व्रत नहीं करते, डाइटिंग करते, हल्के होना चाहते हैं। अरे शरीर को हल्का करने की जरूरत नहीं है, कर्मों को हल्का करो, मोह को हल्का करो, अपने आप ऊपर उठ जाओगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो गुणस्थान चढ़ने के लिए क्या करना है? हल्का होना जरूरी है। तो पहला गुणस्थान में मिथ्यात्व गया, पहले गुणस्थान के अंतिम समय में मिथ्यात्व गया। दूसरे गुणस्थान के अंतिम समय में अनंतानुबंधी गई। तीसरे गुणस्थान में जो मिथ्यात्व के टुकड़े हुए थे, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, तो तीसरे गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व चला जाता है। चौथे गुणस्थान में 3 तरह का सम्यक दर्शन होता है। कितनी तरह का? 3 तरह का, छायिक, क्षयोपशमिक और उपशम। तो इसमें से उपशम का समय है अंतर्मूर्त, बहुत छोटा सा काल है। छायिक का समय है हमेशा के लिए, और क्षयोपशम का समय है 66 सागर। तो इसमें सम्यक प्रकृति का उदय रहता है क्षयोपशम में। तो चौथा गुण स्थान बन गया। लेकिन अभी चौथे में पड़े हैं, अभी तो 14 में पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? 14 में। तो अभी क्या छूटा है? केवल मिथ्यात्व दिमाग से छूटा है। अभी केवल श्रद्धा बनी है कि मैं अलग हूँ और ये पर पदार्थ अलग हैं। अभी छोड़ा नहीं है, अभी श्रद्धा दृढ़ हो गई है। अभी देवशास्त्र गुरु की भक्ति शुरू हो गई है, अभी श्रद्धान दृढ़ हो गया है। चौथा गुण स्थान है, अभी कषाय बैठी है। कौन सी? अप्रत्याख्याना वरण। अभी ये त्याग नहीं करने दे रही, कुछ छोड़ने नहीं दे रही। फिर आपने नियम व्रत लेने शुरू किए, 12 व्रत ले लिए, तो 5वां गुण स्थान आ गया। कौन सा गुण स्थान आ गया? 5वें गुण स्थान का नाम है देश व्रत। कौन सा? देश व्रत। यानी एक देश व्रत ले लिए। एक देश का मतलब पूरे में से थोड़ा सा ले लिया। अभी कौन सी कषाय का उदय है? प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है। अभी पूरा त्याग नहीं करने दे रही है। फिर आएगा 6वां गुण स्थान। कौन सा गुण स्थान? 6वां। अब 6वां गुण स्थान क्या है? तो प्रमत्त व्रत। क्या नाम है इसका? प्रमत्त। प्रमत्त का मतलब प्रमाद। प्रमाद आप किसको कहते हो? आलस को कहते हो ना। प्रमत्त व्रत यानी प्रमाद। अभी क्या कर लिया? क्या क्या छोड़ दिया? 5 महाव्रत ले लिए, 5 समिति का पालन करते हैं, 5 इंद्रिय विजय करते हैं। इतना मोह छूट गया कि धन, पैसा, गाड़ी, बाड़ी, लाड़ी, जमीन, जायदाद, सोना, चांदी, ये सब छूट गया। कपड़े लत्ते सब छूट गए, मुनि बन गए। क्या हो गए? मुनि बन गए, है ना। प्रत्याख्यानावरण कषाय गई, संजीवन कषाय रह गई। अब मुनि बन गए। अब क्या कर रहे हैं? 5 महाव्रत का अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह,
5 महाव्रतों का पूर्ण पालन चल रहा है। ठीक है, 5 समिति, ईर्य समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आधार निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति, इन 5 समितियों का पालन करना प्रारंभ कर दिया। 5 इंद्रिय विजय, स्पर्शन इंद्रिय विजय, रसना इंद्रिय विजय, है ना, घ्राण इंद्रिय विजय, चक्षु इंद्रिय विजय और कर्ण इंद्रिय विजय। अब जो आँख कहती है वो नहीं करते हैं, जो जीभ कहती है वो नहीं देते हैं, अब कान जो कहते हैं वो नहीं सुनते, अब तो आत्मा की आवाज़ सुनाई पड़ती इन कानों में। अब तो इन आँखों से आत्मा नहीं दिखती है, लेकिन इन आँखों को स्वाध्याय में लगा दिया है। इस मुख को भगवान के नाम में और धर्म चर्चा में लगा दिया है। नाक में सूंघने की अब कोई ज़रूरत उन्हें न डीओ चाहिए न खुशबू चाहिए, बस ठीक है, जंगल का वातावरण जैसा है सो है। ठीक है, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, समता धर बंधन करें नाना थुति बनाए, हैं, इस तरह से 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, ऐसे 28 मूल गुणों का पालन करना प्रारंभ कर दिया। क्या किया? 28 मूल गुण का पालन करना प्रारंभ कर दिया। कुछ कर रहे हैं, चल रहे हैं, देख के चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हित मित प्रिय बोल रहे हैं, सामान भी शास्त्र आदि उठाते रखते हैं, देख के उठाते रखते हैं। तो इस तरह से इसमें कुछ करना है। अभी इसमें आत्मा में स्थित नहीं है, अभी ध्यान में स्थित नहीं है। क्या? अभी ध्यान में स्थित नहीं है। तो जो आत्मा के ध्यान में स्थित नहीं है उसको भी प्रमत्त कह दिया। जो देर तक सो रहा है, जो काम नहीं करता, वो अलग तरह का प्रमादी है। लेकिन यहाँ का प्रमाद क्या है, यहाँ का प्रमत्त क्या है? तुम अपने आत्मा के ध्यान में क्यों नहीं हो? चलो बैठो सामायिक में, अपने आत्मा के ध्यान में जाओ, आत्मा के ज्ञान में जाओ, द्वादशांग में जाओ, 11 अंग में जाओ, चले जाओ अंदर, छोड़ दो इस दुनिया को। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जैसे ही वो ध्यान में जाते हैं तो 7वां गुण स्थान आता है। 7वें गुण स्थान के 2 भेद हैं। इसका नाम है अप्रमत्त विरत। गुण स्थान का क्या नाम है? अप्रमत्त। ध्यान में चले गए तो अप्रमत्त हो गए, अप्रमादी हो गए। ठीक है, अब इसके 2 भेद हैं, एक निरतिशय और एक सातिशय। तो एक क्षण के लिए 7वें में गए और वापस आ गए। आहार करते करते ध्यान आत्मा में चला गया, 7वां गुण स्थान बन गया। आहार में फिर ध्यान चला गया, शोधन करने लगे, 6वें में आ गए। फिर मुंह में चबाते चबाते ध्यान में चले गए, 7वें गुण स्थान में आ गए। फिर वापस शोधन करने लगे, 6वें में आ गए। ये निरतिशय गुण स्थान है 7वां। दूसरा भेद है इसका सातिशय। जब इससे ऊपर जाना होता है तो फिर वो सातिशय में जाते, फिर वो वापस नहीं आते, 6वें में आते हैं लेकिन एक समय के बाद में। अब इसमें 2, इसको कहते हैं श्रेणी। क्या कहते हैं? अब क्या चढ़ेंगे? श्रेणी। क्या चढ़ेंगे? श्रेणी। अब आया ध्यान का मामला। अब इसमें सब कुछ छूट गया। अब इसमें तुम भी नहीं हो, इसमें कोई कपड़ा नहीं है, लत्ता नहीं है, धन नहीं है, प्रमाद नहीं है, इसमें कोई क्रिया नहीं है, ना चलना हो रहा है, ना इसमें कुछ नहीं हो रहा है, बस इसमें ध्यान की अवस्था। अब ये ऊपर चढ़ेंगे गुण स्थानों में। अपूर्वकरण गुण स्थान, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान है और सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान। अब क्या होगा? अब होगा स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात। अब आप कहोगे माता जी ये क्या नई नई बातें बता रही हो? समझना तो पड़ेंगी। इसको समझे बिना भी काम होने वाला नहीं है। इसको समझे बिना सच्चाई को समझने में नहीं पाओगे आप। तो इसीलिए इनको समझना भी जरूरी है। अब ये अनुभाग कांडक और स्थिति कांडक क्या होता है? कहो तो बता दूं। अरे बोलिए ना, बता दूं। एक बॉल है, उसको आपने नीचे फेंका, ठीक है?
धीरे से फेंका तो कितने ऊपर जाएगी? थोड़ा सा उससे जोर से फेंका और जोर से जाएगी, और जोर से फेंका, बहुत जोर से फेंका, बहुत ऊपर जाएगी। जितना प्रेशर नीचे का है उतने ही प्रेशर ऊपर का है। अब इसको समझो, स्थिति कांडक घात क्या होता है। जब आपने अपने बच्चे पे गुस्सा किया, कितना कर्म बंध हुआ? थोड़ा सा। कितना गुस्सा किया था? छोटा सा बच्चा है, जरा सा उधम कर रहा, डांट दिया, छुट्टी, है ना। अच्छा, अब आपने अपने पति पर गुस्सा किया, थोड़ा सा बढ़ गया। अब आपने अपनी देवरानी पर या जेठानी पर गुस्सा किया, थोड़ा और बढ़ गया। अब आपने अपनी सास पर गुस्सा किया, थोड़ा और बढ़ गया। तो जितना जितना आपके अंदर क्रोध की तीव्रता बढ़ती जा रही है, उस समय जो कर्म का बंध हो रहा है वो उतने लंबे समय के लिए हो रहा है, उतने लंबे समय तक वो पड़ा रहेगा अंदर, और जब समय आएगा तो ऐसा फल देगा। तो एक इसको कहते हैं स्थिति। इसे क्या कहते हैं? स्थिति। जब 7वें गुण स्थान से ऊपर चढ़ते हैं तो जो हमने पहले नाना तरह के कर्मों का बंध किया था, नाना तरह के पापों का बंध किया था, नाना तरह के कर्म करे थे, जो कर्म पड़े हुए थे, 7वें गुण स्थान से ऊपर चढ़ने पर उनका घात होता है। स्थिति कांडक। कांडक का मतलब समूह। निर्वाण कांड, निर्वाण कांड, बाण यानी शरीर, निर्वाण शरीर से रहित, निर्वाण कांड, कांड यानी कहानी भी होता है, और कांड यानी समूह भी होता है, ठीक है ना। तो कांडक का मतलब समूह, तो स्थिति कांडक घात। अब ध्यान में क्या हो रहा है? जो मुनिराज हैं वो तो अपने ध्यान में लीन है, वो कर नहीं रहे हैं। तुम सोचो कि वो बैठ के निकाल रहे होंगे, नहीं, हमारा काम नहीं है। जैसे हमने भाव बनाए तो कर्म बुलाने नहीं पड़ते, आ जाते हैं। कर्म बुलाने नहीं पड़ते, आ जाते हैं। ऐसे ही ध्यान करो तो स्थिति कांडक घात अपने आप हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया स्थिति कांडक घात, ठीक है। दूसरा है अनुभाग कांडक घात। कौन सा? अनुभाग। अभी अनुभाग क्या है? एक निम्ब, कांजी, विष, हलाहल, ये पाप प्रकृतियों का अनुभाग है। निम्ब, नीम, निम्ब यानी नीम का कड़वाहट, कांजी उससे ज़्यादा कड़वा, विष उससे ज़्यादा और मार देगा, और हलाहल यानी जीभ पर रखो और गया, ये भी नहीं बता सकता कि इसका स्वाद कैसा है, ठीक है। तो ये किसकी? पाप प्रकृतियों का अनुभाग है। जब कर्म बंध करते हैं तो जितनी कषाय के साथ करते हैं उतना उसका फल मिलने की ताकत होती। जितनी कषाय से करोगे, चाहे अभिमान करो, चाहे तुम क्रोध करो, चाहे तुम हास्य करो, कोई भी करोगे तो उसका अनुभाग उतना ज़्यादा पड़ जाता है। जैसे एक बुखार होता है 100 डिग्री का, एक बुखार होता है 2 डिग्री का, एक होता है 5 डिग्री का, एक होता है 7 डिग्री का, और 8 हो जाए तो ऊपर चला जाता है। डिग्री अलग अलग है ना। 100 डिग्री में तो आप घर का काम भी कर लेते हो, 100 में थोड़ी बातचीत भी कर लेते हो, टीवी वगैरह भी देख लेते हो, और 4 आ जाए तो फिर तो भाई पढ़ना है। ये फल, ये क्या है? फल। निम्ब, कांजी, विष, हलाहल। तो जो पुराने कर्मों का फल हमें मिलने वाला था और ऐसा मिलता कि भुगतने में पसीना आ जाता, तो जब ध्यान की अवस्था होती है, उस ध्यान की अवस्था में वो कर्म क्या? वो कर्म कांडक घात, उनका कांडक घात होने लगता, वो कर्म झड़ने लगते हैं और झड़ झड़ के आत्मा को हल्का कर देते हैं। तो ऐसा कब तक होता है? ये हो गया 7वें से 8वें, 9वें और 10वें तक। अब 10वें तक क्या हुआ? संजुलन कषाय थी ना,
जैसे एक पत्थर पे रेखा खींचो, अनंतानुबंधी कषाय, मिटेगी नहीं है। एक मिट्टी में रेखा खींचो, बारिश आएगी मिट जाएगी। एक रेत में खींचो, हवा आएगी, धूल यहाँ वहाँ हो जाएगी। और एक पानी में खींचो, है ना। तो ये जो संजुलन कषाय, ये पानी वाली रेखा थी। अब पड़ी तो थी अंदर, भले वो ध्यान कर रहे हैं लेकिन कर्म तो पड़े हुए थे। तो अब 10वें गुण स्थान में जाकर के संजुलन कषाय का पूरा खत्म हो जाता है। 2 तरह की श्रेणी चढ़ी जाती, एक उपशम श्रेणी, एक छपक श्रेणी। तो छपक श्रेणी में कर्मों का क्षय करते हुए ऊपर चढ़ते हैं, और उपशम का मतलब दबाते हुए, उपशम का मतलब दबाते हुए। और उपशम श्रेणी में कर्मों को दबाते हुए ऊपर चढ़ते हैं। तो जो कर्मों को दबाते हुए ऊपर चढ़ रहा है वो 11वें गुण स्थान तक जाएगा, और फिर वहाँ से एक कोई भी कषाय का उदय आएगा तो वापस आ जाएगा। और जो छपक श्रेणी चढ़ रहा है, क्षय करते हुए चढ़ रहा, वो 12वें गुण स्थान में जाएगा, और 13वें में केवल ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान हो जाएगा। तो 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय, सांप्राय का मतलब है कषाय। सांप्राय शब्द का क्या अर्थ है? कषाय। और सूक्ष्म का क्या मतलब है? सूक्ष्म, बिल्कुल हल्की वाली रह गई थी, उसका भी यहाँ पर सूक्ष्म कृष्टि कर दी। ये अपने करुणानियोग के शब्द हैं, समझ में मैं बता रही तो समझ में तो आ रहा है ना? अरे बोलिए ना, कैसा लग रहा सुनते हुए? वो दिन कब आएगा जिस दिन मैं भी श्रेणी चढ़ूंगा, ऊपर जाऊंगा, कर्मों का नाश करूंगा, हैं, पूर्ण मोह का क्षय करूंगा, केवल ज्ञान को प्राप्त करूंगा। वो दिन कब आएगा? ऐसी भावना बन रही कि नहीं बन रही आपकी? और ये सारा काम किसने दबा रखा है? मोह ने दबा रखा है। किसने दबा रखा है? मोह ने दबा रखा। सारी मेहनत मोह पे करनी है। बाल कौन से रंग के होते हैं? इतने लोग बैठे, ओरिजिनल किस किस के हैं? ये काले किसने करवाए? अरे बोलिए ना, ये बाल काले किसने करवाए? मोह ने करवाए। अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं। अरे क्या किसको दिखाना है? ये शरीर दिखा दिखा के तो आत्मा को खत्म कर लिया। खत्म का मतलब यहाँ तक दुखी कर लिया आत्मा को, और अभी भी इसी में लगे पड़े हैं। अभी भी लड़ाई झगड़े कषाय, अभी भी इसमें दिमाग जा रहा है। कब निकलोगे यहाँ से, और कब श्रेणी चढ़ोगे, और कब केवल ज्ञान को प्राप्त करोगे, और कब मोक्ष जाओगे? यदि इस जन्म में पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर कहाँ जाके करोगे? अभी भी इसी जन्म में शरीर में ही लगे रहोगे तो पशु पक्षी भी शरीर में लगे हैं, तुम भी शरीर में लगे हो, तो पशु पक्षी में और हम में क्या अंतर रहा? कहाँ लगना है? अपनी आत्मा में लगना है। सब चीज़ आती रहेगी जाती रहेगी, परिणामों को शांत रखो। शांत, कोई आकुलता नहीं, कोई आकुलता नहीं। जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। ज़्यादा हाव 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 हाव, बिल्कुल रात को 11 बजे तक दुकान में बैठे हैं, फिर 12 बजे रोटी खा रहे हैं, फिर सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, फिर दुकान चले गए। जिंदगी क्या केवल पैसा कमाने के लिए जन्म लिया है? केवल इसको खाने खिलाने को जन्म लिया है? केवल किस शरीर को इस सजाने के लिए जन्म लिया है? किसके लिए जन्म लिया? खुद से पूछो बैठ के कि तुमने इस मनुष्य शरीर को किस लिए प्राप्त किया है, और इस शरीर में क्या क्या योग्यताएं हैं जिसको हम प्रकट कर सकते हैं। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, हैं? हालांकि काफ़ी आपके लेवल से ऊंची बात थी, लेकिन समझ में तो आ गई होगी, है ना? तो गुण, अभी आप कौन से गुण स्थान में हैं आपको पता है? हैं? पता ही नहीं है? पता है कौन से गुण स्थान में? पहले में। तो हमेशा जिंदगी भर पहले में पड़े रहना है? हैं?
किससे ऊपर भी उठना है? ऊपर उठना है। कौन से शरीर मिला है आपको? मनुष्य शरीर मिला है? आप तो छठवें तक जा सकते हो पंचम काल में, है ना? आप छठवें तक जा सकते हो, आप पांचवें तक जा सकते हो, वहां तक तो जाओ। स्वाध्याय करो कि कैसे जाया जाता है, कैसे गुण स्थान। चलो मैंने आपको बता दिया, आप खुद भी स्वाध्याय करो, खोज करो आप कि कैसे जाऊं मैं, मेरा प्रणाम कहाँ गिर रहे हैं, कहाँ ऐसे उठाना है, क्या करना है। आप खोज करो, छटपटाहट होनी चाहिए अंदर में कि कैसे समय हम बेकार कर रहे हैं, कैसे परिणामों को खराब कर रहे हैं, कैसे कर्मों का बंद कर रहे हैं। छटपटाहट होनी चाहिए। जैसे तुम्हारा एक पैसा भी खर्च हो जाए फालतू तो दुख होता है, और तुम्हारा एक विचार भी फालतू हो जाए तो दुख होना चाहिए। ये तुम्हारे पैसों से ज़्यादा कीमती विचार हैं। कैसे ख़त्म किए जा रहे हैं इस ज़िंदगी को, दूसरों के लिए, दूसरी वस्तु के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए अपनी आत्मा को ख़त्म कर रहे हैं। नहीं, आपके लिए नहीं कह रही, थोड़ा बेस बढ़ाना। आपके लिए नहीं कही तो किसी और की बात है। आप तो बहुत अच्छे हैं सारे। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भारत में राजस्थान का और धरती पर हिंदुस्तान का, और जीव को उठने में, ऊपर उठने में गुण स्थान का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और करने में गुण स्थान की यात्रा का। शादी में पान का, देने में दान का, और करने में आत्मा के ध्यान का। बच्चों में बाय बाय का, पंच परमेष्ठी में उपाध्याय का, और करने में स्वाध्याय का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आज आपके जहाजपुर आने का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और बड़ी शांति से प्रवचन सुनने का। कहाँ कहाँ से आए हो? गुवाहाटी। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। बांसवाड़ा। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। नागपुर, कानपुर और नागपुर दोनों आए हैं। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में नागपुर और कानपुर का। बड़ा ही महत्व है। दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। ग्वालियर, अच्छा, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। शैली में नागर का, पानी में गागर का, और आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। गाने में गला का, करने में भला का, आने वालों में सांपला का। बड़ा ही महत्व है। जेब में नोट का, नेता में वोट का, आने वालों में बढ़ोत का। बड़ा ही महत्व है। पेड़ में पत्ता का, राजनीति के सत्ता का, आने वालों में कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान।